एक रात पूर्णिमा की सुखदायक किरणें नंद के घर के आंगन को रोशन कर रही थी। माँ यशोदा वहाँ कुछ गोपियों के साथ बातें कर रही थी, जबकि श्री कृष्ण पास ही खेल रहे थे और चांद को निहार रहे थे। माँ यशोदा के पीछे चुपके से आकर कृष्ण ने उनके सिर का घूंघट हटाया, उनकी चोटी खोली और अपने मक्खन जैसे कोमल कर कमलों से उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी पीठ थपथपाई। लगातार रोते रहने से उनकी आवाज़ रुंध गई। यशोदा माँ का हृदय मात्र प्रेम से उमड़ पड़ा, इसलिए उन्होंने एक नज़र से संकेत दिया कि उनकी सखियाँ कृष्ण की ओर ध्यान दें। बड़े आदर और स्नेह के साथ गोपियों ने उत्साहपूर्वक कृष्ण को उठाया और पूछा, हे प्रियतम, आप क्या चाहते हैं? क्या आपको थोड़ा खीरा चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं नहीं। फिर क्या आपको थोड़ा गाढ़ा दही चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं नहीं। क्या आपको थोड़ा पनीर चाहिए? फिर कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ताज़ा मथना चाहिए। गोपियों ने आगे कहा, अपनी माँ पर विलाप या क्रोध मत करो। गाढ़े मक्खन से आपका क्या तात्पर्य है? पूर्णिमा की ओर अपनी छोटी तर्जनी उंगली से इशारा करते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे वह ताज़ा मथना चाहिए। वृद्ध गोपियों ने कहा, हे वत्स, चंद्रमा को माखन का एक बड़ा टुकड़ा मत समझो। यह आकाश रूपी झील पर उड़ता हुआ एक राजहंस है। कृष्ण ने कहा, तो फिर मुझे वह राजहंस दे दो ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। झील के किनारे पहुंचने से पहले उसे जल्दी से पकड़ लो। चिंता से भरकर कृष्ण ने अपने पैर पटके और जोर से चिल्लाए, मुझे दो, मुझे दो। जब कृष्ण अपनी बचकानी हरकतें दिखा रहे थे तो कुछ अन्य गोपियाँ बोली, हे प्रिय, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। जो तुम देख रहे हो वह राजहंस नहीं है, बल्कि यह आकाश में लटका हुआ चंद्रमा है और इसे चंद्र कहते हैं। कृष्ण ने कहा, तो फिर मुझे वह चंद्र दे दो। मैं वास्तव में इसे चाहता हूँ ताकि मैं इसके साथ खेल सकूँ। अभी इसे ले लो। माँ यशोदा ने अपने रोते हुए पुत्र को गोद में बिठाया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, वास्तव में यह ताज़ा मथा हुआ गाढ़ा मक्खन है। निश्चय ही यह राजहंस नहीं है और ना ही चंद्रमा। खैर, मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दे सकती। देखो, संयोग से या विधाता की इच्छा से इस पर विष के धब्बे हैं। यद्यपि यह बहुत स्वादिष्ट लगता है, फिर भी इस संसार में कोई इसे खा नहीं सकता। तब कृष्ण बोले, माँ, इस पर विष के धब्बे क्यों लगे हैं? विष आखिर क्या है? कृष्ण के मन में परिवर्तन देखकर माता यशोदा ने उन्हें गले लगा लिया और कोमल मधुर वाणी में बोली, मेरे प्रिय पुत्र, ध्यानपूर्वक सुनो। क्षीर सागर नामक एक दूध का सागर है। श्री कृष्ण कहते हैं, माता, कृपया मुझे इसके बारे में बताओ। कितनी दुधारू गायों ने उस सागर को बनाया था? माँ यशोदा कहती हैं, प्रिया, दूध का सागर गायों द्वारा नहीं बनाया गया था। श्री कृष्ण पूछते हैं, माता, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। गायों के बिना दूध कैसे हो सकता है? माँ यशोदा कहती है, जिसने गायों को दूध देने की क्षमता दी है वह गायों के बिना भी दूध दे सकता है। कृष्ण जी पूछते हैं, वह कौन है? माँ यशोदा कहती हैं, वह भगवान है, सृष्टि के कारण है। वह भगवान है। वह अचल और सर्वव्यापी है। यद्यपि वह सर्वत्र है, मैं उनको आपको नहीं दिखा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा माँ, क्या तुम सच कह रही हो? माँ यशोदा बोलती हैं, बहुत समय पहले देवताओं और दानव में युद्ध हुआ था। देवताओं को लाभ पहुँचाने और दानवों को भ्रमित करने के लिए
भगवान ने क्षीर सागर का मंथन किया। मंदार पर्वत मथने का काम करता था और सर्पों के राजा वासुकी ने रस्सी के लिए अपना शरीर अर्पित कर दिया। दानव और देवता विपरीत दिशाओं में खड़े होकर उस रस्सी को खींच रहे थे। माँ, क्या उन्होंने गोपियों की तरह मंथन किया था? माँ यशोदा कहती हैं, हाँ मेरे पुत्र, क्षीर सागर के मंथन से कालकूट नामक विष उत्पन्न हुआ। कृष्ण जी कहते हैं, माँ, दूध मंथन से विष कैसे उत्पन्न हुआ? केवल सांपों में ही विष होता है। माँ यशोदा बोलती हैं, प्रिय, महादेव ने वह विष पी लिया था, लेकिन सांपों ने उनके मुख से गिरे विष की बूंदों को पी लिया। परिणाम स्वरूप अब उनमें भी विष है। उस दूध में उठने वाला विष भी भगवान की शक्ति है। कृष्ण, हाँ माँ, यह सचमुच सत्य है। माँ यशोदा कहती हैं, प्रिय, आकाश में जो गाढ़ा मक्खन तुम देख रहे हो वह उसी क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए चंद्रमा उस विष के अवशेषों से दागदार है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें वह दिखाई दे रहा है? इसलिए उस मक्खन को खाने की कोशिश मत करो, बल्कि कृपया मेरा ताज़ा मथा हुआ मक्खन ही ग्रहण करो। यह वर्णन सुनने के बाद कृष्ण को नींद आ गई। इसलिए माता यशोदा ने उन्हें भव्य सुनहरे बिस्तर पर कपूर से भी अधिक सफ़ेद मुलायम गद्दे पर विश्राम करने के लिए लिटा दिया।